आप देख रहे हैं ईवी लाइज में। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की पार्ट 2 की ओर। अगले दिन सुबह से सामान लाने शुरू हो जाते हैं। मैं और राघव बेड में लेटे हुए यही सब देख रहे थे। पूरे अरेंजमेंट्स करते करते रात के 11:30 बज गए थे और अब सिर्फ आधे घंटे में ही सब कुछ शुरू होने वाला था। लेकिन अभी तक वो बाबा नहीं आए थे। फिर कुछ देर वेट करने के बाद करीब 11:45 बजे वो बाबा आते हैं। उनके हाथ में एक काली बिल्ली और 3 से 4 लंबे लंबे बाल थे। बाबा कहते हैं कि ये सब चीज़ें काम आएंगी। तब पिताजी पूछते हैं कि ये किसके बाल है बाबा? तो वे बताते हैं कि ये 3 बड़े भूतों के बाल है। अब 12 बजने में बस 1 मिनट ही बाकी था। वो बाबा हमसे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो हमें आंख बंद करने को कहता है और वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कुछ देर तक हमें मंत्रों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन कुछ देर बाद हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि मंत्र बंद हो आ रहा है। हम ये बात जल्दी बाबा को बताते हैं तो वे बताते हैं कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग बस धीरज रखो। और ये बात ही हमारी अंतिम सुनी हुई बात थी। उसके बाद जब हम दोनों को होश आता है तब वो बाबा और मेरे मम्मी पापा और साथ साथ राघव के मम्मी पापा हमारे सामने बैठे हुए थे। मैं कहता हूँ सब ठीक हो गया। तब वो बाबा कहते हैं तुम लोग दोनों बस आराम करो। ये कहते हुए वो बाबा चल जाते हैं। फिर जब मैं और राघव आगे क्या क्या हुआ इन सब चीज़ों के बारे में घर वालों से पूछते हैं तो वे बताते हैं कि हम जो अंतिम बात सुने थे उसके बाद हम दोनों पूरी तरह से पागल की तरह करने लगे थे और गुस्से से कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। तब वो बाबा कहता है कि चल बता क्यों इन लोगों को तो परेशान कर रहा है। तब हम दोनों इस बात पर कोई जवाब ना देते हुए बड़बड़ाए जा रहे थे। वो बाबा हमसे 2-3 बार पूछता है, लेकिन हम दोनों कुछ न कहते हुए उल्टा बाबा का ही गला दबाने लगे थे। फिर बाबा हमें झाड़ू से मारते हैं। तब हम दोनों के अंदर जो भी स्थित था वो कहता है मैंने इन दोनों को कुछ नहीं किया था, इन दोनों ने ही मेरे से इजाज़त नहीं ली। इस बात पर वो बाबा कहता है किस बात की इजाज़त? तो हम दोनों के अंदर जो भी स्थित था वो कहता है इन दोनों ने मेरे तालाब पर बिना पूछ के पानी पिया, हाथ पैर धोया, मेरे तालाब को अशुद्ध कर दिया। इसलिए मैं अब इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन दोनों को मार दूंगी। ये बात सुनते ही बाबा उसको बहुत समझाने लगते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो अपनी बात पर अकड़ी हुई थी। अब सबको लगने लगा था कि हम दोनों को बचाना मुश्किल है। मम्मी रोने लगी थी। सबको ऐसा दुखी देखकर हमारे अंदर जो भी स्थित था वो कहता है ठीक है मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन मुझे इन दोनों के शरीर से आधा आधा खून चाहिए। तो बाबा को लगता है कि मरने से अच्छा है तो आधा खून ही ले लो। अब मैं और राघव अपने ही मुंह से अपने शरीर के खून को खाने लगे थे। कुछ देर खून खाने के बाद हम दोनों फट से चुपचाप गिर जाते हैं। अब सबको समझ आ गया था कि वो जो चीज़ हम दोनों के शरीर में घुसी थी वो निकल चुकी है। फिर वो बाबा मेरे और राघव के पिताजी को बताते हैं कि जिस तालाब से हमने पानी पिया था और हाथ पैर धोए थे उस तालाब का नाम कलावती तालाब है। वहाँ सारी चुड़ैलें नहाती है और जो भी उस तालाब का पानी पीता है या सिर्फ छू ही लेता है उसका वो चुड़ैल जान ले लेती है। लेकिन उस बाबा ने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल था। इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी देखने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।